तो आप लोगों को जैसे अब बताया गया है कि यहाँ वर्ड मीनिंग सब बताया हमने, तो उस वर्ड मीनिंग में बताने के बाद अब हम इसका एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इसको ध्यान से सुनिएगा, बाद में इसको आप लोग को लिखना पड़ेगा खुद कॉपी में, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हरी, आप, हरो, जनरी भी। तो जो लोग, हम लोग साधारण आदमी हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। हम क्या बोलते हैं भगवान से कि हे प्रभु मेरा कष्ट दूर कीजिए, हे प्रभु मुझे ये दीजिए, हे प्रभु हमारा परिवार के कीजिए। हम लोग अपने बारे में बोलते हैं, लेकिन जो संत लोग होते हैं ना, वो अपने बारे में नहीं सोचते हैं, वो समस्त संसार के बारे में सोचते हैं। इसलिए वो लोग हमेशा कुछ भी बोलते हैं तो समस्त संसार का, पूरा संसार की कल्याण के बारे में कहते हैं। इसीलिए मीरा कहती है हे प्रभु, हरि माने प्रभु, आप हरो, हरो माने दूर करो, जनरी भीड़, जन मतलब एक एक व्यक्ति जो इस संसार में है, री माने की, भीड़ मतलब कष्ट। हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले हर एक जन के कष्टों को दूर कीजिए। हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले प्रत्येक जन, हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले इस जगत के एक एक व्यक्ति, एक एक जन के कष्टों को दूर कीजिए। मीरा ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि इस संसार के सभी लोगों का कष्ट यदि दूर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हो गया कि मीरा भी तो उसमें एक है, संसार में रहने वाले जितने लोग उसमें एक है, तो अपने आप उनका दूर हो जाएगा। यदि हम लोग यदि संसार में रहते हैं, यदि हम भगवान से प्रार्थना करें प्रभु इस संसार में सबका दुख दूर कीजिए, तो सब में तो हम भी है। तो इसीलिए हम संत लोग केवल अपने बारे में सबका बोलते हैं, सबका कल्याण होने के साथ साथ उनका कल्याण भी निश्चित है। इसीलिए शुरुआत ऐसे की है, हे प्रभु आप इस संसार में रहने वाले हर एक व्यक्ति के कष्ट को दूर कीजिए, ठीक है। जनरी भीड़, जन की भीड़ में कष्ट। फिर कुछ वो एग्जाम्पल देती है, उदाहरण देते हुए समझाती है कि किस प्रकार से आपने अपने भक्त के कष्ट की पुकार सुनकर तुरंत उसके पास पहुंच गए और उसे तुरंत उसके कष्टों से मुक्ति दिलाई। तो पहला उदाहरण द्रौपदी की देती है। महाभारत में द्रौपदी का वस्त्र हरण मतलब चीर हरण, वस्त्र हरण दुशासन कर रहा था, सबको पता है कि किस प्रकार से द्रौपदी का चीर हरण मतलब वस्त्र, ठीक है, हरण हो रहा था। द्रौपदी री मतलब द्रौपदी की लाज, लाज रखना, सम्मान राखी, आप बढ़ाए चीर, चीर मतलब वस्त्र। कहते हैं कि मीरा उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे प्रभु जिस प्रकार से भरी सभा में जब द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था, कौरव जब द्रौपदी का वस्त्र, ठीक है, सब भरी सभा में वस्त्र हरण कर रहे थे, चीर हरण कर रहे थे, तब द्रौपदी असहाय स्थिति में आपको, ठीक है, आपको पुकारी और आपने बिना कोई विलंब किए अर्थात बिना देर लगाए तुरंत वहाँ पहुँच गए और तब तक चीर वस्त्र बढ़ाते गए जब तक कौरव उनकी साड़ी को खींचते खींचते थक कर हार नहीं गए। और इस प्रकार से आपने द्रौपदी की चीर बढ़ाकर द्रौपदी को निर्वस्त्र होने से, ठीक है, निर्वस्त्र होने से बचाकर उनकी लाज की रक्षा की। तो पहला उदाहरण उन्होंने द्रौपदी की दी कि किस प्रकार से आप अपने भक्त द्रौपदी की पुकार सुनकर तुरंत वहाँ पहुँच गए और उनको निर्वस्त्र होने से बचाया और चीर, ठीक है, अर्थात चीर बढ़ाकर उनकी लाज की रक्षा की। भगत कारण
रूप नरहरि धरे आप शरीर। भगत मतलब भक्त प्रहलाद, इनका कहानी भी आपको पता होगा। भक्त प्रहलाद, कारण रूप नरहरि, नरहरि मतलब नरसिंह, भगवान नारायण जो कृष्ण के रूप थे, ठीक है। उन्होंने आधा शेर आधा मनुष्य का शरीर ग्रहण किया था और भक्त प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यपु का वध किया था। क्यों किया था ये भी आप लोग को मालूम होगा, फिर भी बता देते हैं। भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यपु दैत्य राक्षस था, उसका पुत्र था। तो वो राक्षस को वरदान मिल चुका था कि वो, ठीक है, कि वो ना घर में मरेगा, ना घर के बाहर मरेगा, ना आकाश में, ना पाताल में, ना जल में, ना स्थल पर, ठीक है, ना मनुष्य मार सकता है, ना पशु, ना पक्षी, ऐसे बहुत सारा वरदान मांग लिया था। अब मांगने के बाद ब्रह्मा से वो अपने आप को अमर समझने लगा। इसलिए दैत्यों का गुण होता है, जब वो वरदान पा जाते हैं तो उस वरदान का वो दुरुपयोग करते हैं, अर्थात अपने पावर का मिसयूज करते हैं। तो मिसयूज करने लगा। अब पूरे अपने राज्य में ये बात फैला दिया कि कोई भी किसी भी भगवान, मतलब अर्थात उसको चिढ़ विष्णु से था, नारायण से चिढ़ था, ठीक है। जो भी कहानी हो, नारायण, वो नारायण को एकदम पसंद नहीं करता, इसलिए बोला कोई भी नारायण का की पूजा नहीं करेगा, अर्थात हर कोई उसको ही भगवान मानेगा, मतलब हिरण्यकश्यपु को ही भगवान के रूप में पूजा करेगा, दूसरा किसी की पूजा नहीं होगी। परंतु उसका ही पुत्र भक्त प्रहलाद नारायण का बहुत बड़ा भक्त हुआ। हिरण्यकश्यपु तरह तरह से उसे रोकने की कोशिश की, उस पर बहुत सारा अत्याचार भी किया, पहाड़ से धकेलवाया, हाथी से कुचलवाया, सब तरह से हार गया। उसकी बहन को वरदान मिला था कि वो आग में नहीं जलेगी, उसको चादर मिला हुआ था जिसको ओढ़कर बैठने से आग उसको स्पर्श नहीं करेगी। तो इस प्रकार से जब वो भक्त प्रहलाद को लेकर बैठी तो भगवान का ऐसा हुआ कि माया की हवा से वो चादर भक्त प्रहलाद से लिपट गया और उसकी बहन होलिका जल गई। तो अंत में वो क्या किया कि तलवार खींचकर अपने बेटे का ही वध करने जाने से पहले बोला कि तुम्हारा भगवान कहाँ है, बुलाओ। तो बोला सब जगह। बोला कहाँ है? तो सामने खंबा था, बोला इस खंबे में भी है। तो बोला ठीक है, अब मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ, तुम्हारा भगवान तुमको बचा रहा है तो देखता हूँ। जैसे ही तलवार से अपने पुत्र भक्त प्रहलाद को मारने गया, तभी खंबे से फटकर नरसिंह का अवतार हुआ और उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपने जांग पर बैठाकर उसको नाखून से उसका पेट को फाड़कर मार डाले, ये बताते हुए कि वो ना मनुष्य है ना पशु है। अभी भी समझाया, ना घर के अंदर है ना बाहर है, क्योंकि वो दहलीज पर है, ठीक चौखट जहाँ पर होता है ना दरवाज़ा, जहाँ पर हम लोग बाहर निकलते हैं पैर रख कर दरवाजे के, उसी के पास एंट्रेंस का जो दरवाज़ा होता है उसी पर उसको मारे और बताया कि ये गोधूली बेला है। आप लोग क्लास 9 में पढ़ेंगे गोधूली, ना शाम है ना वो रात है, गोधूली बेला, ठीक है। उस बेला का वो वरदान नहीं मांगा था कि गोधूली बेला में ना मरे, शाम दोपहर से बोला था और वो मार डाले। इस प्रकार से उन्होंने अपने भगवान हरि मतलब नारायण भगवान जो कृष्ण का रूप है, वो अपने भक्त प्रहलाद पर जब उसके पिता अत्याचार कर रहे थे, जब भक्त प्रहलाद पर उसके पिता हिरण्यकश्यप अत्याचार कर रहा था, तो भक्त प्रहलाद ने जब उनको पुकारा तब भगवान तुरंत वहाँ प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यप अर्थात भक्त के पिता का वध करके भक्त प्रहलाद को उसके पिता के अत्याचार से बचाया। तो इस प्रकार से पहला 2 एग्जाम्पल, द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर, ठीक है, निर्वस्त्र होने से बचाकर उनकी लाज की रक्षा की। भक्त प्रहलाद के पिता है राक्षस जो हिरण्यकश्यपु था, उसका वध करके अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। बूढ़तो गजराज, ऐरावत हाथी, इंद्र का हाथी, वो भी भगवान विष्णु का बहुत बड़ा
भक्त था, ऐरावत हाथी। तो एक बार वो तालाब में स्नान कर रहा था, तभी मगरमच्छ क्रोकोडाइल आकर उसके पैर पकड़ कर खींचकर तालाब में डुबोने की कोशिश कर रहा था। तभी गजराज ने भगवान नारायण को याद किया, विष्णु को। अब भगवान विष्णु तुरंत वहाँ पहुँचकर उस गजराज को अर्थात हाथी को बचाने के लिए उस मगरमच्छ का वध कर दिए, मार दिए। इसीलिए बोलते बुढ़तो मैंने डूबते हुए गजराज, गजराज मतलब हाथी, हाथियों का राजा ऐरावत। हाथी मैंने हाथी है, इंद्र का हाथी गजराज। तो हाथी राखियो मैंने रखा, काटी, काटी मैंने दूर करना, कुंजर, कुंजर मैंने हाथी, पराजित, पीर मैंने कष्ट। तो इस प्रकार से हे प्रभु जब गजराज अर्थात ऐरावत ने आपको पुकारा, जब उसे मगरमच्छ तालाब में डुबो रहा था, तब जैसे ही उसने आपको पुकारा आप तुरंत वहाँ पहुँच गए और मगरमच्छ को मारकर उस कुंजर अर्थात हाथी को ठीक है काटी, मैंने उस अत्याचार से, मगरमच्छ के अत्याचार से बचा लिए। तो जब मगरमच्छ जब गजराज को नदी में, तालाब में डुबो रहा था, तब जैसे ही उसने आपको याद किया, पुकारा, आप तुरंत वहाँ पहुँचकर मगरमच्छ को मारकर उस हाथी को नदी में डूबने से बचाकर उसके प्राणों की रक्षा की। उसी प्रकार से अंत में मीरा कहती है कि दासी मीरा लाल, दासी मीरा लाल, लाल मतलब भगवान कृष्ण, गिरधर कृष्ण का नाम ही है, लाल गिरधर माने कृष्ण, हरो दूर करो, मारी भीड़, मारी माने मेरी, भीड़ माने कष्ट। तो अंत में मीरा कहती है कि हे प्रभु, श्री कृष्ण से प्रार्थना करती, मैं भी आपकी दासी हूँ, इसलिए हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना भी स्वीकार कीजिए और मेरे कष्टों को भी वैसे ही दूर कीजिए जैसे आपने अपने भक्तों की पुकार सुनकर उनके कष्टों को दूर करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोग को क्या मिला कि मीरा भगवान से प्रार्थना करती है कि हे प्रभु आप इस संसार के जन जन के कष्टों को दूर कीजिए। उदाहरण देकर जिस प्रकार से द्रौपदी का वस्त्र बढ़ाकर उनको निर्वस्त्र होने से बचाकर उनकी लाज की रक्षा की। भक्त प्रहलाद के ऊपर जब उसके पिता का अत्याचार हो रहा था, तब आपने नरसिंह का रूप धारण किया, नरसिंह का रूप धारण कर अपने भक्त को उसके पिता के अत्याचार से मुक्ति दिलाई। मगरमच्छ जब गजराज हाथी को डुबो रहा था, तब उसने आपको पुकारा, आप तुरंत वहाँ पहुँचकर उस मगरमच्छ को मारकर उस हाथी को डूबने से बचाकर उसके प्राणों की रक्षा की। उसी प्रकार से मीरा अंत में प्रार्थना करते कि हे प्रभु मैं भी आपकी दासी हूँ, अर्थात मैं भी आपकी सेविका हूँ, आप मेरी प्रार्थना भी सुनिए और मेरे ठीक है मुझे भी हर प्रकार के कष्टों से मुक्ति दीजिए। तो इस प्रकार से मैंने जो समझाया आपको, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम हो, कोई कहीं कुछ समझ में ना आया हो कोई लाइन, तो आप लोग पूछ सकते हैं। आप समझ गए तो आप लोग इसके बाद में इसको अपने कॉपी में लिख लीजिएगा एक लाइन को पढ़ के, ताकि बाद में आपको कोई मुसीबत का मतलब कोई असुविधा ना हो बाद में समझने में। ठीक है, यहाँ तक